जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग नैनीताल से जा रहे हैं, तो नैनीताल से हम लोग प्रयागराज के लिए निकले। तो नैनीताल से हम लोग आए काठगोदाम, काठगोदाम से बाग एक्सप्रेस पकड़ी, बाग एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ आए, लखनऊ से हम लोगों ने वॉल्वो ली, वॉल्वो से प्रयागराज आ गए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, लोग प्रयागराज आ गए हैं। आपको भी प्रयागराज के हम थोड़े से दृश्य दिखाएंगे, तो आप लोग भी देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तो अभी हम आपको अपने मैके वाले से मिलवाते हैं। मैंने अपनी ट्रेवलिंग की कुछ पिक्स इंस्टा और फेसबुक पर भी अपलोड की है, तो आप लोग उसको भी लाइक करिएगा और उसको भी फॉलो करिएगा। थैंक यू। तो चलिए आज हम आपको प्रयागराज के दर्शन भी कराते हैं और थोड़ा अपने मैके वाले से भी मिलवाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम आए हैं अपने मैके, तो चलिए मिलाते हैं। ये है मेरे भैया, बड़े भैया, इनसे भी आप मिलिए। नमस्ते, मैं मोनिका केसरवानी का सबसे बड़ा भाई हूँ। हम लोग अपने माता पिता के 2 भाई और 2 बहन हैं। सबसे बड़ी हमारी बहन है संगीता केसरवानी, दूसरे नंबर पर मैं हूँ राजेश केसरवानी, और मेरा एक छोटा भाई है रत्नेश केसरवानी, और उनसे छोटी ये है मोनिका केसरवानी। भगवान की अनहोनी के कारण, कुछ कष्ट के कारण हमारा छोटा भाई खत्म हो चुका है। अब हम लोग 1 भाई 2 बहन बचे हुए हैं। मैं तो इलाहाबाद में रहता हूँ और मेरी एक छोटी सी दुकान है, उसको मैं चलाता हूँ, और मोनिका नैनीताल में रहती हैं। और ये 1 साल 2 में 1 ही या 2 बार मुश्किल से आ पाती है बहुत, और बहुत थोड़े समय से आती हैं। हम लोगों को इनकी यादें बहुत आती हैं और मिलने का मन लेकिन नहीं मिल पाते। हम लोग बहुत थोड़े से समय के लिए आई हैं। बहुत ही प्यारी बच्ची है ये, और बचपन से इसको एक्टिविटी करने का बहुत हर चीज़ बनाने के लिए, सभी अपने चीज़ों बांटने के लिए सभी को ये बीएड भी की हुई है, और बच्चों को बहुत बढ़िया ख्याल रखती हैं। डाइट के बारे में कैसे क्या है ये सारी चीज़ें बताती हैं, और इनको खाना बनाने का भी बहुत सा शौक़ है। अलग अलग तरह से एक ही चीज़ को पकाने के लिए ये रहती हैं। इनके चैनल को देखिए, और इनसे हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें आपको भी ना मालूम हो, शायद मालूम हो जाए। और आप इनके चैनल को लाइक करिए और हमेशा देखते रहिए, और दूसरों को शेयर भी करिए। आपसे ये हमारी विनती है। धन्यवाद। ये है मेरी मम्मी, इन्हीं से आप जानिए हम कैसे थे, क्या थे। ये ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि माता ही पिता तो होते हैं जो बच्चों को जानते हैं। इनसे आप मिलिए, देखिए ये बोल पाती कि नहीं, क्योंकि कैमरे के सामने तो थोड़ा बोल पाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं। नैनीताल रहती है बहुत दूर में, बहुत समय से नहीं पढ़े, वो हम तो मिलाई आई है, आज मिलाई आई है लड़की हमारी। हम 2 बहन 1 भाई रहे, लड़ाई बीच में हमारे बीच में नहीं होता रही। तीनों जन बड़े शांति से रहते रहे। इनसे मिलिए, ये है मेरी प्यारी भाभी, इनसे भी मिलिए, इनसे भी मेरे बारे में पोल पट्टी जानिए। ये भी आपको मेरी गाथा सुनाएंगी। हमारी जब शादी हुई थी तो मोनिका बहुत छोटी थी, मतलब कह सकते हैं 7th 8th में थी। तो उसको तो हमारे उसके बीच टर्म एकदम माँ बेटी की तरह हो गया था। तो उसको भी कुछ भी होता है तो हमें भी तकलीफ होती है। तो उसका भी अब एक बेटा हो गया, तो और उससे ज़्यादा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया उसको इस बीच। तो इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते। बस एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, ये जो छोटी थी, बचपना था उसके में, ये हमसे आई ड्राइंग बनवाने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है और मैं खाना बनाने चली गई। तो कहती क्या है, आना, अब हम बच्चे को देना, नहीं खिलाएंगे आपके बच्चे को नहीं खिलाएंगे बच्चे को। तो गुस्सा होके चली गई। जब दूसरे दिन उसका ड्राइंग बना दिया तब खुश हो गई। इनसे मिलिए, ये हमारी भतीजी, और मेरे बाद बिटिया रानी मीनी का नंबर है, तो इनसे मिलिए। ये है नमो की सबसे प्यारी दीदी। तो इनसे भी बातें करिए और इनसे भी मेरे बारे में जानिए थोड़ा सा, क्या क्या है सारी बातें। चलिए जी बताइए। ये मेरे ही स्कूल में एज अ टीचर थी, तो हमें तब मजा आती थी जब ये स्कूल से हमारे एग्जाम्स के कॉपी लेके आती थी और यहाँ घर पे बैठ के चेक करती थी। तो उसमें हमें तो नंबर ज्यादा मिल रहे होते थे बस। और फिर बचपन के किस्से ये हैं कि इनको जब हमें दिया जाता था तो ये हमें कान में ईयरबड्स डाल डाल के सुला देती थी, बस इतना ही है। हमारे फूफा
फूफा का सीन ये है कि हम उनसे दिन भर बात करते रहते हैं। हमारे बीच फूफा और बेटी वाला रिश्ता कहीं से नहीं लगता है। दिन भर मजाक, दिन भर बात चलती रहती है बस। और रहे हमारे नमो, वो तो हम सबके बहुत ही चहेते हैं। नमो ये हमारे भतीजे प्रखर केसरवानी, तो इनसे भी मिलिए, इनसे भी बातें करिए। हाँ तो वो है, पापा है, बेटे में भी काम करवाते थे हैं, और काम होते तो जाता हूँ। और मम्मी बोलती कि वो कर देता हूँ काम। बुआ है ऐसे है, और प्यार करती है और वो दे मेरे भाई होता है। ना दोनों तरफ से फुला तो और बैलून दे दो। नमो ये तरफ देख लेता है। ये देखो नामो, ये देखो, ये दीदी ये लो चुप जा रहा है। गिराना नहीं पसंद है। भैया पकड़ो बाबू। Ha ha ha!